ओम शांति। सुनते हैं बाबा से आज के महावाक्य। बाबा के आज के महावाक्य। आज 18 जनवरी है। पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए बाप दादा के मधुर महावाक्य। प्रश्न है, भविष्य के लिए बच्चों ने बाबा से कौन सा सौदा किया है? उस सौदे से संगम पर कौन सा फायदा है? उत्तर है, देह सहित जो भी कुछ कखपन है वो सब कुछ बाबा को अर्पण करके बाबा को कहते हो कि बाबा, हम आपसे फिर वहाँ भविष्य में सब कुछ लेंगे। ये है सबसे अच्छा सौदा। इससे तुम्हारा बाबा की तिजोरी में सब कुछ सेफ हो जाता है और अपार खुशी रहती है कि अभी यहाँ हम थोड़ा समय हैं, फिर अपनी राजधानी में होंगे। अभी थोड़ा टाइम है, फिर अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो, वाह, हम तो बेहद के बाबा से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। अभी हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाबा रूहानी बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे, जब यहाँ आकर बैठते हो तो आत्म अभिमानी हो कर के बाबा की याद में बैठो। कैसे बैठो? आत्म अभिमानी हो कर के बाबा की याद में बैठो। ये अटेंशन तुम्हारे लिए फॉर एवर है, सदा के लिए है। जब तक जीते हो बाबा को याद करते रहो। याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप भी नहीं कटेंगे। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा स्वदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम लाइट हाउस हो ना? हम कौन हैं? हम बाबा के बच्चे लाइट हाउस। एक आँख में है शांति धाम, दूसरी आँख में है सुख धाम। उठते बैठते चलते फिरते अपने को क्या समझो? अभी अभी बाबा ने बताया, लाइट हाउस समझो। अपने को लाइट हाउस समझने से अपना भी कल्याण करते हो और दूसरों का भी कल्याण करते हो। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियाँ बतलाते हैं। जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है कि ये दुख धाम है, शांति धाम सुख धाम चलना चाहते हो, इशारा देना है। लाइट हाउस भी इशारा देते हैं ना, रास्ता दिखाते हैं। तुमको भी सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताना है। दिन रात यही धुन होनी चाहिए, लाइट हाउस बन करके रास्ता बताने की। योग की ताकत से तुम किसको थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लगेगा। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल हो जाते हैं। पहले घायल होते हैं,
फिर बाबा के बनते हैं। बाबा को प्यार से तुम बच्चे याद करते हो तो बाबा को भी कशिश होती है। कई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते हैं, तो बाबा को तरस पड़ता है। फिर भी कहते हैं, मीठे बच्चे उन्नति को पाते रहो, पुरुषार्थ कर आगे नंबर में जाओ। पतित पावन सदगति दाता एक ही बाबा है, उस एक बाबा को ही याद करना है। सिर्फ बाबा को ही नहीं, साथ साथ मीठे परम धाम को भी याद करना है, शांति धाम को भी याद करना है। सिर्फ स्वीट होम भी नहीं, मिल्कियत भी चाहिए, इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है। तो परम धाम को भी याद करना है और सुख धाम को भी याद करना है। बाबा आए हैं मीठे बच्चों को परफेक्ट बनाने। तो ईमानदार बन सच्चाई से अपनी जांच करनी है कि हम कहाँ तक परफेक्ट बने हैं। परफेक्ट बनने की युक्ति भी बाबा बताते रहते हैं। मुख्य खामी है ही देह अभिमान की। देह अभिमान ही अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देता है, इसलिए देह को भी भूलना है। बाबा का बच्चों में कितना लव रहता है। बाबा बच्चों को देख हर्षित होते हैं, तो बच्चों को भी इतनी खुशी में रहना चाहिए। बाबा को याद कर अंदर गदगद होना चाहिए। दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से, वो आहिस्ते आहिस्ते चढ़ेगा। हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल अब पहले मिसल अपना अपना पद पा लेंगे। बाप दादा बच्चों की अवस्था को साक्षी हो देखते रहते हैं और समझानी भी देते रहते हैं। बाप दादा दोनों का बच्चों पर बहुत प्यार है, क्योंकि कल्प कल्प बहुत ऊंची सेवा करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। परंतु बच्चे अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो बाबा कर ही क्या सकते हैं। बाबा इतना प्यार से समझाते हैं, फिर भी अपनी मनमानी तरीके से चलें तो फिर बाबा कहे मैं भी क्या कर सकता हूँ। बाबा को तरस तो बहुत पड़ता है, माया हरा देती है, बाबा फिर खड़ा कर देते हैं। सबसे मीठे से मीठा वो एक बाबा है। कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान है। शिव भोला तो एक का ही नाम है। मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बहुत अनमोल हीरा बनते हो, कीमती हीरा बनते हो। कीमती हीरे जवाहरात जो होते हैं उनको सुरक्षा के लिए हमेशा बैंक में रखते हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे भी अनमोल हो, कीमती हो, जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी से बैठे हो। अभी तुम बाबा की सुरक्षा में रह कर के अमर बनते हो, छत्र छाया में रह कर के अमर बनते हो। तुम काल पर भी विजय पहन रहे हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए। बाकी ऊंचा पद पाने लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्यों के पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वो सब खत्म हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा।
तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, ये देह भी नहीं है, ये भी बाबा को दे दो। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। तुमने बेहद के बाबा से सौदा किया ही है भविष्य नई दुनिया के लिए। कहते हो बाबा देह सहित ये जो कुछ कखपन है सभी कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहाँ सब कुछ लेंगे, तो तुम जैसे कि सेफ हो गए। सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया है। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाबा से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं। हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। ये बाबा कितना प्यारा और पवित्र है। वो आत्माओं को भी आप समान पावन बनाते हैं। तुम जितना बाबा को याद करेंगे उतना अथाह प्यारा बनेंगे। देवताएं कितना प्यारे हैं जो अभी तक भी उनके जड़ चित्रों को पूजते रहते हैं। तो अभी तुम बच्चों को इतना प्यारा बनना है। कोई भी देहधारी, कोई भी चीज़ पिछाड़ी को याद ना आए। बाबा आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया। मीठे बच्चों को अपने साथ प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हमारे से कोई भी ऐसा विकर्म ना हो जिससे दिल अंदर खाती रहे। इसलिए जितना हो सके अपने को सुधारना है। खुद को खुद ही सुधारना है। बाबा की शिक्षाओं से ऊंचा मर्तबा पाने का पुरुषार्थ करना है। नंबरवार तो है ही, जवाहरात में भी नंबरवार होते हैं ना। कोई में बहुत कमियां होती हैं, कोई बिल्कुल प्योर होते हैं। बाबा भी जौहरी है ना, तो बाबा को एक एक रतन को देखना होता है। ये कौन सा रतन है, इनमें कौन सा डिफेक्ट है। अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को बाबा भी बहुत प्यार से देखेंगे। अच्छे अच्छे पवित्र रत्नों को सोने की डिब्बी में रखना होता है। बच्चे भी खुद समझते हैं कि मैं किस प्रकार का रत्न हूँ, मेरे में कोई कौन सा डिफेक्ट है। अब तुम कहेंगे वाह सतगुरु वाह, जिसने हमको ये रास्ता बताया है। वाह तकदीर वाह, वाह ड्रामा वाह। तुम्हारे दिल से निकलता शुक्रिया बाबा आपका, जो हमारे 2 मुट्ठी चावल ले कर के हमें सेफ्टी से भविष्य में 100 गुना रिटर्न देते हो। परंतु इसमें भी बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। जितना हृदय शुद्ध होगा तो औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। तुम बच्चों को योगी बनने बनाने का शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। बाबा को याद करो। बाबा को याद करो। बाबा अक्षर सबसे मीठा, सबसे बहुत मीठा है।
बाबा बड़े प्यार से बच्चों को पलकों पर बिठाकर साथ में ले जाएंगे। ऐसे बाबा की याद के नशे में चकनाचूर होना चाहिए। बाबा को याद करते करते खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। हैं, आजकल ठंडी भी बहुत है ना, तो बाबा की याद की खुशी होनी चाहिए हमें। जैसे बाबा अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, तो तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो। तुम बच्चे अभी ड्रामा के राज को भी जानते हो। बाबा तुम्हें निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का सब समाचार सुनाते हैं। आत्मा कहती है, अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए। हम स्वर्ग में चलने लायक जरूर बनेंगे, अपना और दूसरों का कल्याण करेंगे। अच्छा, बाबा मीठे बच्चों को समझाते हैं, बाबा दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी सबको सुख देना है। बाबा का राइट हैंड बनना है। ऐसे बच्चे ही बाबा को प्रिय लगते हैं, जो सबको सुख देते हैं, प्रिय लगते हैं। शुभ कार्य में राइट हाथ को ही लगाते हैं, तो बाबा सज्जे हाथ को ही लगाते हैं ना। तो बाबा कहते हर बात में राइटियस बनो, सत्य रहो बाबा के। एक बाबा को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, ये तो कब्रिस्तान है। धंधाधोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करने से तुम बहुत आबाद होंगे। देह अभिमान में आने से बर्बादी हो जाती है। देही अभिमानी बनने से आबादी होती है। धन की भी बहुत लालच आदि नहीं रखनी चाहिए, बाबा कहते। उसी फिक्रात में फिर शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। बाबा देखते हैं कि सब कुछ बाबा को अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कहाँ तक चलते हैं। शुरू में बाबा ने भी ट्रस्टी हो दिखाया ना, ब्रह्मा बाबा ने दिखाया। सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया। बस ईश्वर के काम में ही लगाना है। विघ्नों से कभी डरना नहीं चाहिए। जहाँ तक हो सके सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बनकर रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों की माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। सभी आवाज से परे अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय कर सकते हो। आवाज में आने का अनुभव ज़्यादा कर सकते हो या आवाज से परे रहने का अनुभव ज़्यादा कर सकते हो। जितना लास्ट स्टेज अथवा कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी, उतना आवाज से परे
शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो। इसी अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज ही आह्वान कर सकेंगे। ये पावरफुल स्थिति विश्व कल्याणकारी स्थिति कही जाती है। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा सब चीज़ें समीप अनुभव होती जाती हैं। दूर की आवाज़ टेलीफोन के साधन द्वारा समीप सुनने में आती है। टीवी द्वारा दूर का दृश्य समीप दिखाई देता है। ऐसे ही साइलेंस की स्टेज द्वारा कितना भी दूर रहती हुई आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। वो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में सन्मुख किसी ने संदेश दिया है। दूर बैठे हुए भी बाबा श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन और प्रभु के चरित्रों के दृश्य ऐसे अनुभव करेंगे। दूर बैठे हुए भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन और प्रभु के चरित्रों के दृश्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सन्मुख देख रहे हैं। संकल्प के द्वारा दिखाई देगा, अर्थात आवाज़ से परे संकल्प की सिद्धि का पार्ट बजाएंगे। लेकिन इस सिद्धि की विधि ज़्यादा से ज़्यादा अपने शांत स्वरूप में स्थित होना है। इसलिए कहा जाता है साइलेंस इज गोल्ड। इसे ही गोल्डन एज स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज पर स्थित रहने से कम खर्च वाला नशीन बनेंगे। समय रूपी खजाना, शक्ति का खजाना, स्थूल खजाना सब में कम खर्च वाला नशीन हो जाएंगे। इसके लिए एक शब्द याद रखो, वो कौन सा है? बैलेंस। हर कर्म में, हर संकल्प और बोल, संबंध व संपर्क में हर संकल्प और बोल, संबंध व संपर्क में बैलेंस हो तो बोल, कर्म, संकल्प, संबंध व संपर्क साधारण के बजाय अलौकिक दिखाई देगा, अर्थात चमत्कारी दिखाई देगा। हर एक के मुख से, मन से यही आवाज़ निकलेगा कि ये तो चमत्कार हो गया है। समय के प्रमाण, स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड और विश्व सेवा की स्पीड तीव्र गति की चाहिए, तब विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। हाँ, खुद का पुरुषार्थ भी और विश्व सेवा की स्पीड भी तीव्र गति की चाहिए। विश्व की अधिकतर आत्माएं बाबा की और आप इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आह्वान ज़्यादा कर रही हैं और इष्ट देव उनका आह्वान कम कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? अपने हद के स्वभाव, संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हो। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं है, वैसे बहुत से ब्राह्मणों को भी इस पावरफुल स्टेज पर स्थित होने की फुर्सत नहीं मिलती है। इसलिए अभी ज्वाला रूप बनने की आवश्यकता है। बाप दादा हर एक की प्रवृत्ति को देख मुस्कुराते रहते हैं कि कैसे टू मच बिजी हो गए हैं। बहुत बिजी रहते हो ना। वास्तविक स्टेज में सदा फ्री रहेंगे, सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे। जब साइंस के साधन धरती पर बैठे हुए आकाश में गए हुए यंत्र को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे चाहें जहाँ चाहे वहाँ मोड़ सकते हैं, तो शांति की के शक्ति स्वरूप इस साकार सृष्टि में श्रेष्ठ संकल्प के आधार से जो सेवा चाहे, जिस आत्मा की सेवा करना चाहे, वो नहीं कर सकते।
लेकिन पहले अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो। जो सभी खजाने सुनाए वो स्वयं के प्रति नहीं, विश्व कल्याण के प्रति काम में लाओ, बाबा कहते। समझा अब क्या करना है? आवाज द्वारा सेवा, स्थूल साधनों द्वारा सेवा और आवाज से परे सूक्ष्म साधन संकल्प की श्रेष्ठता। संकल्प शक्ति द्वारा सेवा का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। समझा? प्लान तो बहुत बना रहे हो, बाप दादा भी प्लान बता रहे हैं। बैलेंस ठीक ना होने के कारण मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। विशेष कार्य के बाद विशेष रेस्ट भी लेते हो ना। फाइनल प्लान में अथकपन का अनुभव करेंगे। अच्छा, ऐसे सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाने वाले, विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाने वाले संकल्प की सिद्धि स्वरूप, संकल्प की सिद्धि स्वरूप स्वयं की प्रवृत्ति से स्वतंत्र, स्वयं की प्रवृत्ति से स्वतंत्र, सदा शांत और शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाले, शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने, शांति की शक्ति द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनने वाले मास्टर शांति देवा भव। शांति की शक्ति द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनने वाले मास्टर शांति देवा भव। शांति की शक्ति जमा करने के लिए इस शरीर से परे अशरीरी हो जाओ। जब शांति की शक्ति बहुत महान शक्ति है, ये शांति की शक्ति बहुत महान शक्ति है, इससे नई सृष्टि की स्थापना होती है। तो जो आवाज से परे शांत स्वरूप में स्थित होंगे वही स्थापना का कार्य कर सकेंगे। इसलिए शांति देवा अर्थात शांत स्वरूप बन अशांत आत्माओं को शांति की किरणें दो। विशेष शांति की शक्ति को बढ़ाओ। यही सबसे बड़े से बड़ा महादान है, यही सबसे प्रिय और शक्तिशाली वस्तु है। स्लोगन है, हर आत्मा व प्रकृति के प्रति शुभ भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। हर आत्मा व प्रकृति के प्रति शुभ भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। तो ये थी बाबा की आज की मुरली। तो बाबा ने विशेष साकार महावाक्यों में विशेष जो बाबा के 18 जनवरी के महावाक्य हैं उनमें बाबा ने कहा अटेंशन से बाबा की याद में बैठना है और खुद को लाइट हाउस समझना है, जिससे सबका विश्व का कल्याण करते रहेंगे। और दूसरा विशेष बाबा ने कहा शांति की शक्ति विशेष शक्ति है, महान शक्ति है, इससे नई दुनिया की स्थापना होती है। तो हमें शांति की शक्ति जमा करने के लिए विशेष
अशरीरीपन का अभ्यास करना है, क्योंकि इससे शांति की शक्ति जमा होती है। अच्छा, और प्रकृति व हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना, यही विश्व कल्याणकारी बनना है। अच्छा, सभी को ओम शांति।